फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक के स्टॉक में हमें कल गिरावट देखने को मिली, लेकिन ये गिरावट सिर्फ क्या यस बैंक में ही है या बैंकिंग शेयरों में भी है? जो गिरावट हो रही है उसके पीछे वजह क्या है, बाजार में क्यों इतनी गिरावट हो रही है और क्या इस समय हमें यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें जिनको एक वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, साथ में दो बड़ी अपडेट निकल कर आई है जिनको डिस्कस करेंगे। एक तरह से देखें तो यस बैंक किस वजह से डूबी, उसकी सारी की सारी परतें अब खुलने लगी, और दूसरी तरफ यस बैंक अब किस तरह से मजबूत होगी, आने वाले समय में यस बैंक की जो पुरानी सारी प्रॉब्लम है वो किस तरह से खत्म होगी, उसके ऊपर एक खाका तैयार हो चुका है। तो बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और आपको भी समझ में आ जाएगा कि वाकई में अब यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करने का मौका आ चुका है। जिस तरह से हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा है, यहाँ पे बड़े फंड हाउस म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि आने वाले समय में वाकई में यस बैंक में बड़ी तेजी आ रही है। रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग घट रही है और बड़े फंड हाउस की होल्डिंग बढ़ रही है। इसका सारा इशारा ये समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में यहाँ पे तेजी आने वाली है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और आगे क्या संभावना बन सकती है यस बैंक में, क्या लॉन्ग टर्म के लिए हमें बने रहना है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक ओपन हुआ 14.05 पर, लो बना 13.90 का और हाई है 14.20 की। अंत में 14 पर क्लोजिंग रही। अच्छी बात है कि 14 के स्तर पर क्लोजिंग है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1.06% की हमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन क्या ये गिरावट यस बैंक में ही थी या दूसरी बैंकिंग शेयरों में भी थी? तो बाजार में आपको पता ही है लगातार गिरावट का दौर जारी है, और इसके पीछे वजह है एफआई लगातार हमारे बाजार में बिकवाली कर रहे हैं, और इसकी बिकवाली के पीछे सबसे बड़ी वजह है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने लगी और इस वजह से बाजार पे दबाव आने लगा है। अब आप देखोगे तो निफ्टी 50 17,171 पर आ चुका है, जहाँ पे 220 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 1.27% गिरा निफ्टी 50। निफ्टी बैंक की बात करें तो 36,044 का स्तर देखने को मिला, यानी 771% की बड़ी गिरावट हुई निफ्टी बैंक के अंदर। और आप देखोगे तो 2.10% की बड़ी गिरावट। यहाँ पे निफ्टी पीएसयू बैंक में देखें तो 2,786 का स्तर हमें देखने को मिल चुका है। 2.10% की बड़ी गिरावट थी सरकारी बैंकों में। अब निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 18,288 का स्तर आ चुका है, यानी 1.96% की बड़ी गिरावट है। तो आप देखोगे प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो तो आपको 2% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन यस बैंक में आपको लगभग 1% की गिरावट देखने को मिली। तो इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि अभी भी अच्छी खासी वैल्यूबल बाइंग हो रही है यस बैंक में, और इसी वजह से इस लेवल पे बड़ी गिरावट नहीं दिख रही है यस बैंक में, और खरीदारी लगातार बढ़ रही है। अब इसे वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 21 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। 1 वीक पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम था, और गुरुवार को 9 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, फ्राइडे को 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम एक जैसा ही है, लगभग स्टेबल है। यहाँ पे देखोगे तो एक बड़ा डिसीजन ले रही है यस बैंक। यस बैंक नया फंड रेजिंग करने जा रही है, उसके पहले उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया है। वो फंड रेजिंग के पहले अपने पुराने बैड एनपीए से छुटकारा पाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो भी हमारा बैड एनपीए उसको कम किया जाए। तो अब वो करीब 5,000 करोड़ रुपीज़ का अपना जो बैड एनपीए उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और ये नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो नई बनी है उसके तहत 5,000 करोड़ रुपीज़ का अपना जो बैड लोन है उसको उसमें दे के उससे निजात पाना चाहते हैं। तो एक तरह से कोशिश जारी हो चुकी है कि यस बैंक जल्द से जल्द अपना जितना भी बैड एसेट है उसको दे के उससे क्लियर होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पूरी तरह से उनका जितना भी बैड एनपीए वो खत्म हो जाए, और इसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है। और नया फ्रेश फंड रेजिंग भी की जा रही है क्यूआईपी कोटे के माध्यम से, ताकि आने वाले समय में उनके बिजनेस में कोई भी कमी न रहे। और आप देखोगे तो लगातार इनका बिजनेस भी बढ़ रहा है। हमारे पास जो आंकड़े अब की बार निकल रहा है Q4 के, जिसमें उनके एडवांसेज और डिपॉजिट दोनों में अच्छी खासी बढ़ोतरी है, इसका मतलब इनका कारोबार तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो बिल्कुल यस बैंक पटरी पे है, और जो डिसीजन लिए जा रहे हैं प्रशांत कुमार की तरफ से बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ है। भले ही लोग कहे कि यस बैंक में हमने इन्वेस्टमेंट करके बहुत बड़ी गलती की, तो ये बात आप समझोगे कि ये एक तरह से आपको मिसगाइड किया गया है। वाकई में यस बैंक में जिसने भी निवेश किया उसको आने वाले समय में मल्टी बैग रिटर्न बिल्कुल मिलेगा, और इसका सबूत है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। जहाँ पे देखोगे तो इस बार शेयर होल्डिंग पैटर्न में जनरल पब्लिक की होल्डिंग घटती हुई दिखाई दी है, जिससे बात समझ में आ रही है कि जनरल पब्लिक को बेवकूफ़ बना के उनके पास से शेयर खरीदे जा रहे हैं। अब यहाँ पे पिछला जो राणा कपूर का जो मामला है वो फिर से खुल के आया है। आपको पता ही होगा यस बैंक बिल्कुल पटरी पे चली थी, लेकिन राणा कपूर ने अपने खुद के स्वार्थ के लिए गिरवी रख दिया यस बैंक को, पूरी तरह से बर्बाद किया। ऐसे ऐसे लोन बांटे जो सारे जाके एनपीए बन गए। तो यहाँ पे एक बड़ा और खुलासा हुआ है
और ये ईडी की तरफ से खुलासा हुआ है। करीब 832 करोड़ रुपीज़ का एक बहुत बड़ा अमाउंट बिंदु कपूर के अकाउंट में डाला गया, यानी उनकी कंपनी में डाला गया, और इसका पता बिंदु कपूर को था ही नहीं। उनका कहना है कि मुझे नहीं पता ये पैसे कहाँ से आए और किसने भेजे, लेकिन ये 830 करोड़ रुपीज़ की बड़ी अमाउंट ट्रांसफ़र की गई राणा कपूर के माध्यम से बिंदु कपूर के अकाउंट में। तो आप देखोगे तो राणा कपूर ने अपने फर्जीवाड़े को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम 100 फर्म्स खड़ी की थी और साथ में 58 कंपनीज बनाई थी, जिसके माध्यम से उन्होंने अपना जो यस बैंक का जितना भी फर्जी लोन देने के वजह से जो रिश्वत मिल रही थी वो सारे पैसे वो अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे थे, और इसकी वजह से उनको लगता था कि आने वाले समय में ये जो भी मेरा भांडा फूटेगा नहीं। और इन्होंने जो पैसे का इस्तेमाल किया वो वहाँ यूके और बहुत सारी यूएस में उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी, जो धीरे धीरे अब जब्त की जा रही है। एक तरह से आप देखें तो बहुत सारी प्रॉपर्टी अभी भी है जो जब्त करनी बाकी है, वो सारा का सारा पैसा धीरे धीरे यस बैंक को मिल सकता है, यानी यस बैंक के लिए मुसीबतें कम होने की संभावना बनने लगी, क्योंकि ये लगातार बहुत सारी अमाउंट अब डिक्लेयर हो रही है। आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने अलग अलग कंपनियाँ बनाई थी, जिसमें इनकी जो मॉर्गन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड जो एक फर्म थी उसके अंदर उन्होंने कम से कम 2185 करोड़ रुपीज़ का अमाउंट रिसीव किया है, जो अलग अलग वेरियस अकाउंट के माध्यम से उन्होंने लिया इसमें। तो ये जो पैसे है उन्होंने 125 यस बैंक के माध्यम से डिविडेंड के माध्यम से कमाने का उन्होंने डिक्लेयर किया, और राणा कपूर ने गिफ्ट के माध्यम से अपनी डॉटर राधा और रोशनी को 300 करोड़ रुपीज़ ट्रांसफ़र किए, कहीं से 1160 करोड़ रुपीज़ का उधारी बताया, और यस बैंक में सेल करके अपने शेयर 600 करोड़ रुपीज़ की प्रॉफिट बताई। इस तरह से इन्होंने फर्जी अकाउंट बना के और उस सारे के सारे पैसे उन्होंने हिसाब मिलाने की कोशिश की, लेकिन वो सारा का सारा फर्जीवाड़ा उनका पकड़ा गया। और अब ये धीरे धीरे पैसे सारे सामने आएंगे, तो आने वाले समय में हो सकता है कि यस बैंक को कोई बड़ी अमाउंट भी मिले। जिस तरह से प्रॉपर्टी क्लियर होकर सामने से निकल के आ रही है, जो ये फर्जीवाड़ा बहुत बड़ा है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखें तो अब Q4 का रिजल्ट भी आने वाला है। यस बैंक की तरफ से जो रिजल्ट की डेट है डिक्लेयर कर दी गई है 30 तारीख, यानी इसी महीने की 30 तारीख को आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, और बिल्कुल रिजल्ट के आंकड़े पॉजिटिव होने की पूरी संभावना है, क्योंकि इन्होंने जो एडवांस के और डिपॉजिट के जो आंकड़े बताए वो पॉजिटिव है, तो बिल्कुल रिजल्ट में उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। रिजल्ट इस बार बेहतरीन हो सकता है, पिछली बार से भी अच्छा देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स मैं कहता हूँ रेगुलरली आप खरीदारी शुरू करिए यस बैंक में। वाकई में यहाँ पे आपका पैसा डूबने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बड़े फंड हाउस काफ़ी अच्छी खरीदारी करें। आपने देखा हो पिछले दिनों कोटक महिंद्रा बैंक ने इसमें 500 करोड़ रुपीज़ का नया निवेश किया। इसका मतलब यह है कि वाकई उनको भरोसा है कि यस बैंक में निवेश उनका डूबेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एफआई बाजार पर भरोसा नहीं कर रहे, वो लगातार बिकवाले करे और इस वजह से गिरावट हो रही है। और अगर बाजार में गिरावट होगी तो यस बैंक भी ऊपर नहीं दौड़ेगा। आप देखोगे तो 18 अप्रैल को आप यहाँ पे एफआई ने करीब 1026.01 यूएस मिलियन डॉलर अपनी बिकवाली की है। 19 अप्रैल को 848.86 यूएस मिलियन डॉलर का माल उन्होंने बेचा, और 20 अप्रैल को 667.26 यूएस मिलियन डॉलर की उन्होंने बिकवाली की। फिर वापस 21 अप्रैल को उन्होंने 306.16 यूएस मिलियन डॉलर माल सेल कर दिया। 22 अप्रैल को उन्होंने 79 यूएस मिलियन डॉलर का बिकवाली किया। अच्छी बात यह रही कि 22 अप्रैल को उनकी बिकवाली थोड़ी सी कम रही है, लेकिन फिर भी लगातार बिकवाली कहीं पे भी ग्रीन आंकड़ा हमें दिखाई नहीं दे रही है, और इस वजह से अभी भी बाजार में एक तरफा तेजी की तो संभावना नहीं दिख रही है। बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं हमारे बड़े फंड हाउस। आप देखो तो 18 अप्रैल को उन्होंने 3,341 करोड़ रुपीज़ का नया निवेश किया। 19 अप्रैल को 3,980 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। 20 अप्रैल को उन्होंने 2,645 करोड़ रुपीज़ का नया निवेश किया। 21 अप्रैल को 2,823 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, और 22 अप्रैल को 1,602 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। अब आप देखोगे ये आंकड़े, तो जहाँ पे आप देखोगे 22 अप्रैल को अगर एफआई ने अपनी बिकवाली कम की, तो यहाँ पे डीआई ने अपनी खरीदारी कम की, और इस वजह से जो बड़ी तेज़ी हमें दिखाई नहीं देती है, बाजार में गिरावट की संभावना बनी रहती है। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो लगातार जो खरीदारी है वो डीआई की भी थोड़ी सी घटती गई है। एक लाइन दोनों की नहीं बनेगी तब तक बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिल सकती। ओवरऑल हमें वेट एंड वॉच करना होगा, लेकिन येस बैंक में आने वाले समय आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 83% बाई की कॉल है, 6% सेल की कॉल है, 11% होल्ड की कॉल है। तो आप देखोगे 100 में से 94% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 13.83 का फर्स्ट सपोर्ट है, और स्टॉक नीचे गिरा तो 13.72 तक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 13.53 का निकल के आ रहा है। लेकिन पॉजिटिव माहौल बना तो 14.13 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 14.32 की प्राइस देखने को मिलेगी, और फिर 14.43 तक स्टॉक जा सकता है। तो पॉजिटिव माहौल बना तो ऊपर जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही यस बैंक में बने रहे। शॉर्ट टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में बिल्कुल ना सोचे, क्योंकि मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में और भी गिरावट हो सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म वालों को बहुत ही शानदार रिटर्न मिलने वाला है। कम से कम आपको 3 साल के लिए यस बैंक को होल्ड करना है। ये वाकई में आपको बहुत ही शानदार रिटर्न देगा। कम से कम ये 100 को क्रॉस करने की संभावना तो पूरी है, हो सकता है उससे ऊपर भी जाए। तो यस बैंक में बने रहे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें,
क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक